हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम सेमुसी से पंचमः पाठः सुक्तिमौक्तिकम पढ़ रहे हैं। सुक्तिमौक्तिकम का अर्थ है सुक्ति रूपी मोती। इस पाठ में नैतिक मूल्यों वाले सुंदर वचन हैं जो देखने में छोटे प्रतीत होते हैं किंतु गंभीर भाव वाले होते हैं। इनका मानव जीवन में बहुत महत्व होता है। पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा के पर्याय के रूप में है। अस्मिन् पाठ्यांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। पाठ में विभिन्न ग्रंथों से संग्रह करके नैतिक शिक्षा के बोधक पद्य लिए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रताया स्वरूपं, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। इसमें सदाचरण की महत्ता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव और गुणीजनों की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, उत्तम पुरुष के संपर्क में होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणां अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं, वहाँ प्रतिपादित शिक्षाओं का अनुगमन करके मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 1। व्रतं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। अन्वय इसका है व्रतम आचरण, चरित्र, यत्ने प्रयत्नपूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन, च और एति आता है, याति जाता है, अक्षिणः नष्ट न हुआ और हतः नष्ट हुआ। अन्वय का अर्थ है कि मनुष्य को अपने चरित्र की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, आता जाता रहता है। धन के क्षीण होने से, धन के कम हो जाने से मनुष्य क्षीण नहीं होता है, निर्धन नहीं होता है, अपितु सदाचार के कम हो जाने से, उसके क्षीण हो जाने से निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। भावार्थ है कि मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। श्लोक नंबर 2। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अन्वय है इसका धर्म स्वम, धन का सब कुछ, यानी कि धर्म कर्तव्य बोध, श्रूयताम सुनिए, च और श्रुत्वा सुनकर, एव ही अवधार्यताम धारण कीजिए, आत्मनः स्वयं से,
प्रतिकूलानि विपरीत परिश्याम दूसरों के न समाचरित नहीं करना चाहिए। अन्वय का अर्थ है कि मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर के अपने मन में धारण करना चाहिए। स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए, अर्थात जो व्यवहार जो कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगते हो वैसा आचरण वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक इसमें है, श्लोक नंबर 3 देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय है इसका, सर्वे सभी जंतवः प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने वाले या मधुर वचन बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, तदेव उसी प्रकार से वक्तव्यम कहना चाहिए, वचने बोलने में दरिद्रता गरीबी। अन्वय का अर्थ है इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों की आवश्यकता होती है, उनको अपने अनुकूल रखा जा सकता है प्रिय वचनों से। प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए क्योंकि बोलने में कोई भी निर्धनता नहीं आती है। आशय इसका है कि प्रिय वचनों में असीम शक्ति होती है। हमेशा सरस मधुर वाणी ही हमें बोलनी चाहिए क्योंकि कोयल भी जब मधुर वाणी में बोलती है तभी वो हम सबको प्रिय लगती है। श्लोक नंबर 4 है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सन्तां विभूतयः। अन्वय देखिए इसका, नद्यः नदियाँ, स्वयमेव स्वयं प्लस एव अपना ही, अम्बः जल, न पिबन्ति नहीं पीती हैं, वृक्षाः पेड़, फलानि फल, न खादन्ति नहीं खाते हैं, वारिवाहाः जल वहन करने वाले बादल, सस्यम फसलों को, खलु निश्चय ही, न अदन्ति नहीं खाते हैं, सत्तां सज्जनों की, विभूतयः संपत्तियाँ, परोपकाराय परोपकार के लिए। अन्वय का अर्थ है कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल फसलों को कभी नहीं खाते हैं, अर्थात ये सब इनके परोपकार से परोपकार के स्वभाव के कारण ही होते हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ लोगों की संपत्तियाँ जो साधन होते हैं वो भी परोपकार के लिए ही होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होते हैं। इसका आशय है यह समस्त संसार परोपकार पर टिका हुआ है। महान लोगों की संपत्ति साधन उनका सब कुछ दूसरों के लिए होता है, जन कल्याण के लिए होता है। जैसे महर्षि दधीचि ने भी अपनी अस्थियां दूसरों के कल्याण के लिए दान में दे दी थी। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, परहितमर्षि धर्म नहीं भाई, परहित सरसा धर्म नहीं भाई, यानी
दूसरों पर परोपकार करने से बड़ा, दूसरों पर उपकार करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। अगला श्लोक है इसमें श्लोक नंबर 5। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। अन्वय देखिए इसका। गुणेषु गुणों में, सदा हमेशा, एव ही कर्तव्य करना चाहिए, गुण युक्त गुणों से युक्त, दरिद्र निर्धन, अपि भी अगुणे गुणहीनों से, ईश्वरेह ईश्वर में धनवानों के, यहाँ ईश्वरेह का अर्थ है धनवानों के, समह समान। अन्वय का अर्थ है मनुष्य को हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, गुणों को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन जो होता है धनी व्यक्तियों से बढ़कर होता है। यानी गुणवान निर्धन व्यक्ति जो गुणहीन धनी व्यक्ति होते हैं उनसे बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है। इसका आशय है कि धन तो नश्वर होता है, जबकि गुण जीवन पर्यंत मनुष्य की निधि बनकर, उसका धन बनकर के उसके साथ हमेशा रहते हैं। श्लोक नंबर 6 है आरंभ गुर्वी शैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। अन्वय देखिए इसका। दिनस्य दिन का, पूर्वार्ध दोपहर से पहले, परार्ध दोपहर के बाद, खल सज्जनानाम दुर्जन और सज्जनों की, मैत्री मित्रता, आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, क्रमेण क्रमशः, शैणी क्षीण होने वाली, घटने वाली, पुरा पहले, लघ्वी छोटी, वृद्धिमती लंबी होती हुई। अन्वय का अर्थ है दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिन में, यानी दुर्जन की मित्रता तो मध्याह्न से पहले तथा मध्याह्न तक व्याप्त छाया के समान होती है, जो आरंभ में बड़ी होती है और उसके बाद उत्तरोत्तर क्रम में क्षीण होने शुरू हो जाती है, कम होती है, अर्थात धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती है। जबकि सज्जनों की जो मित्रता होती है वो मध्याह्न से पश्चात की छाया के समान ही होती है, जो आरंभ में तो कम होती है और फिर उसके बाद क्रमशः वह बढ़ती जाती है। यहाँ दो मित्रताओं का भेद बताया गया है, दुर्जन की मित्रता और सज्जन की मित्रता। भावार्थ यह है कि दुर्जन की मित्रता स्वार्थधारित होती है और सज्जनों की मित्रता जो होती है वो स्वार्थ से रहित होती है। इसलिए हमें हमेशा सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। श्लोक नंबर 7 है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमण्डल मण्डलनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां
येषां मरालेः सह विप्रयोगः। अन्वय देखिए, मही हंसाः मही मंडल मंडनाय। पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस यत्र जहाँ, अपि भी, कुत्र कहाँ, गताः गए हुए, तेषां उनकी, सरोवराणाम तालाबों की, येषां जिनकी, मरालेह हंसों से, सह साथ, विप्रयोगः वियोग अलग होना। अन्वय का अर्थ है, हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने को जहाँ कहीं भी चले जाएं, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनको छोड़ करके हंस चले जाते हैं। अर्थात शोभा कारक जो होते हैं, शोभा बढ़ाने वाले जो होते हैं, हंसों से जिनका बिछुड़ाव हो जाता है। भावार्थ इसका है कि जिस प्रकार से हंस के वहाँ रहने से सरोवर की शोभा बढ़ जाती है और चले जाने से उनमें कमी आ जाती है, शून्यता आ जाती है, वैसे ही श्रेष्ठ लोगों के चले जाने से उनकी नहीं अपितु उस स्थान की हानि होती है, उस नगरी की हानि होती है जहाँ से वे छोड़ करके चले जाते हैं। श्लोक नंबर 8 है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः ऐस्वाध्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। अन्वय देखिए इसका, गुणगेषु, गुणाः गुणगेषु, गुणगेषु का अर्थ है गुणों को जानने वालों में, भवन्ति होते हैं, ते उनमें, वे सब, निर्गुणम गुणहीन, प्राप्य प्राप्त करके, अस्वाद तोयाः स्वाद युक्त जल वाले, प्रवहन्ति बहती हैं, असाध्य पाकर, अपेयः न पीने योग्य। अन्वय का अर्थ है, गुण तभी एक गुण रूप में रहते हैं जब तक वे गुणज्ञ लोगों में होते हैं, गुण वाले लोगों में होते हैं। वही गुण अगर निर्गुण पात्र के पास चले जाते हैं तो वो दोषों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अर्थात मूर्खों में आकर के गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का स्वादिष्ट जल जो है वो समुद्र में पहुंचकर पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो समुद्र में पहुंच करके खारा बन जाता है। भावार्थ इसका है कि जल तो एक ही है, परंतु नदियों के अंदर मधुर और समुद्र में पहुंचकर वह पानी खारा हो जाता है। इसीलिए सज्जन भी कुसंगति में पड़ कर के दुर्जन हो जाते हैं और दुर्जन सत्संगति में आकर के सज्जन बन जाते हैं। तो यहाँ सज्जन और दुर्जन के बारे में बताया है, गुण अवगुणों के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा सज्जन के साथ ही रहना चाहिए। दुर्जनों के साथ जाएंगे तो हम भी दुर्जन बन जाएंगे। तो संगति हमेशा हमें सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। धन्यवाद।